बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जैसे सहाफ़ियों को यह बात फीड इन कर दी गई है, इन्फॉर्म कर दी गई है कि अपकमिंग इलेक्शन में जो आम इंतखाबात में उसमें इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर नाअहल करने का प्लान कर दिया गया है। अब उसकी एग्जीक्यूशन के कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंफर्ट जोन दरकार है। अगले आम इंतखाबात से पहले पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे, लेकिन उस अहलियत को भी पूरे करने के लिए कुछ सर्टन स्टेप्स हैं जो अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ब्लॉग की अहम तरीन बात यह है कि उन जैद सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी ने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी और जिनको कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा बाखबर सहाफ़ियों के हवाले से ये बात हो रही है। और वो क्या चीज़ है, मीडिया को फिक्स कैसे करना है, मीडिया का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है, और अभी माजी करीब में उन्होंने क्या किया है, कौन कौन से एंकर हैं जिनकी लिस्टें बन चुकी हैं। बहुत अहम तरीन इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हंगामी इजलास आज काबीना का बुलाया गया है, पंजाब काबीना का परवेज़ इलाही के साथ। उसमें क्या हुआ है जी हाँ, वो कुछ एक सर्टन थोड़ी बहुत कोई हुज्जत थी, कानूनी कोई सुकम अगर हो जाए गवर्नर की जानिब से कि असम्बलिया तहलील करते हुए क्या काबीना की इजाज़त थी या नहीं थी, कुछ इनसाइड खबरें पता चली है मुझे, वो उससे मुतलिक भी मैंने आपको बताना है। मैं नून लीग बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, मैंने बोला ना, क्योंकि अभी ज़िंदा करना है दोबारा, और ज़िंदा करने के लिए 1.5-2 महीने रिक्वायर्ड है, कम से कम 1-1.5 महीना तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा। नवाज शरीफ की वापसी से पहले, मरियम नवाज़ की वापसी से पहले एक सर्टन चीज़ें आवाम के सामने पेश करनी है। तो वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ हो चुका है। ये तमाम की तमाम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ 2 पॉइंट्स है जिस पे मैंने बात नहीं की थी, उससे मुतलिक कहा जा रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले आपको करें तो कल के इंटरव्यू से मुतलिक इमरान खान साहब ने जहाँ बहुत सी बातें की जो आपके साथ शेयर भी कर चुका, उन्होंने जनरल बाजवा साहब से मुतलिक भी ना उन्होंने कैटेगोरिकली बहुत से मामलात क्लियर कर दिए, उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब कोई दो राय नहीं उसमें रही इमरान खान साहब की नज़र में कि जो जितने भी ये केसेस माफ़ हो रहे हैं, चाहे मरियम बीबी का बाहर जाना हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, हमजा शहबाज को, अब सलमान की वापसी, और इसके अलावा सिंध के जितने भी केसेस हों, ये तमाम के तमाम जो है ना, ये NRO 2 है, और इस डील का जो सुर्खील है वो जनरल बाजवा साहब खुद है। इमरान खान साहब ने ये बात कह दी, ठीक है जी। अब मुझे इस पर बात करने का बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था, तो क्योंकि इमरान खान साहब खुद ही ये कह रहे हैं कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने ही बता दिया था, मेरी जहन साजी वो ही कर रहे थे कि जो अगला इलेक्शन है ना इमरान खान साहब, वो आपका नहीं है, वो नून लीग का है, अगली जो हुकूमत है। यानी मुझे जनरल बाजवा साहब ने खुद बताई है जब बात, जब इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा साहब कुछ नहीं करके भी बावर करा रहे थे इमरान खान साहब को कि अगली हुकूमत है। और अगर ऐसा है भी तो 8 महीने पहले ये हुकूमत क्यों ख़त्म की गई? पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग थे जो शायद PTI से मुतनफ़िर हो रहे थे, उनको वोट देने से मुतनफ़िर हो रहे थे, इसमें जज्बाती नहीं होना। 8-9 महीने पहले कुछ पोजीशंस ऐसी पाकिस्तान के अंदर आ गई थी, पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, वो कहते हैं कि नहीं डिलीवर हो जाना चाहिए, चाहे इसके कि कोविड भी मिला इसी दौरान, सब कुछ बहुत सी चीज़ें मिली, लेकिन कुछ थे। लेकिन जब ये रजीम चेंज हो गया उसके बाद जिस तरीके से PTI इस सारे मामलात को, इमरान खान साहब इस मामलात को सबको लेके आए, किस तरह इसमें शुरका के हवाले से, ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के खुलने के हवाले से, हाई कोर्ट के खुलने के हवाले से, प्रिजन वैन्स के आने के हवाले से, किसी की हुकूमत नहीं है लेकिन ECL के नाम अंदर आ रहे थे, ये तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत से कन्फेशन बाजवा साहब खुद भी कर चुके। इसके बाद तो ऐसी चीज़ स्ट्रॉन्ग और तगड़ी बन गई कि अब हम खुद नून लीग के भी किसी वर्कर के वहम गुमान में नहीं है कि नवाज शरीफ अगला वज़ीर आज़म होगा या नून लीग का अगली वजारत उसमें होगा, किसी के भी वहम गुमान में नहीं है कि इनको कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतलात थी, इमरान खान से खुद भी बात हुई थी और इस तरह की कुछ बातें भी की गई थी इमरान खान से, जिसके बाद जनरल बाजवा से आखिरी वक्तों में बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर थे इमरान खान साहब। तो मैंने कहा मैं ये बात ज़रा ज़रूर क्लियर कर दूँ कि ये बाजवा साहब कुछ उंज भी नावा औखिया सन, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, कुछ इस तरह की कोई पोजीशन बनी हुई थी। तो इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि इस जितने भी इस वक्त केसेस ख़त्म हो रहे हैं, ये इनके पीछे जनरल बाजवा साहब का वो NRO 2 है, ये डील कहीं ना कहीं जनरल बाजवा साहब के साथ हो चुकी थी। मुझे बाजवा साहब खुद भी बता रहे थे कि अगला वज़ीर आज़म नून लीग से होगा। दूसरा, सलमान शहबाज पाकिस्तान आ गए जी, क्या दूल्हे की आमद है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका इस्तकबाल हुआ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद इस्तकबाल किया सलमान शहबाज साहब का, और नून लीग के ऑफिशियल पेज पर इस्तकबाल की उनकी फुटेज भी आई। मैं वैसे सवाल कर रहा हूँ, एक इश्तिहारी, अच्छा एक अदालत का भगोड़ा, TT मास्टर जिसे कहते हैं,
अपने वालिद का फ्रंट मैन जिसे कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का अरबों का जो केस जिसमें मकसूद चपड़ासी, जिसमें डॉक्टर रिजवान फोत हो गए हो, उस पर इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल, मज़ा आया मुझे। ये होती है तगड़े वाली सिफारिश, ये होता है तगड़े वाला काम, मज़ा आ गया ना जी, सीना ठोक के। हाफ मज़ा भी नहीं आना था, उन्होंने कहा नहीं पूरा मज़ा इसी चीज़ का। लेकिन मैं एक और चीज़ बड़ी मुझे परेशान की कि लोग ना सलमान शहबाज के प्राइम मिनिस्टर हाउस में एंटर होते अपने बाप के पैर छूने पर एतराज़ कर रहा है। नहीं, ये जाती है जो बंदा एक अपने बाप के पैर नहीं छुपेगा ताजीमी तो किसके छुपेगा? तो उसमें कोई कि ये हिंदुआना रस्म है, नहीं भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं। वो एक उसके नुतफ़े से पैदा हुआ एक शख्स है तो उसके पैर नहीं छुएगा एहतराम में। ये रस्में हमने कोड कर दी सारी चीज़ें, एहतराम वही है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप सलमान शहबाज के अपने बाप के पैर छूने पे हों, पैरों पे पड़े ही रहें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाप भी ऐसा हो तो मुझे इस तनकीद पे जो सोशल मीडिया पे चल रही है, मुझे डेफिनेटली उसके हवाले से कोई रिजर्वेशन है कि ये नहीं करना चाहिए। बाप है भाई, था ही कुछ नहीं तो वो आ गए, तो ये आपने जहन के रखना। हाँ, इसमें थोड़ी गर्मजोशी थी कि तो अब्बा आपने कर दिखाया, ये गर्मजोशी मैनी खेज हो सकती है, लेकिन ये तरीका तो नहीं है बुरा, कोई ऐसी बात नहीं है जी कि अब्बा आपने कर दिखाया, मुझे निकाल के ले आए, हालांकि 15 दिन पहले आप मुझे लंदन में मिले थे। ये जैसी मेरी मुल्क, ये जो कर दिया आपने मेरे लिए, अपना मुल्क दोबारा आसान कर दिया, ये अब्बा जी आपने कैसे कर दिया सब कुछ। उस हवाले से था जिन पे एतराज़ करना चाहिए उस पर एतराज़ करे। बेटे के बाप, बेटा तलवे चाट ले, क्या प्रॉब्लम है? जो था ही कुछ नहीं, जब इतना बड़ा पोसा बाप ने इतना जवान कर दिया तो वो क्या चीज़ थी। तो मैंने कहा मैं ये बात आपके साथ ज़रूर कर दूँ कि मुझे मुसलसल कमेंट सेक्शन में इस तरह की बात कीजिए कि मुझे इस पर बात करनी, तो जहाँ एतराज़ है वहाँ एतराज़ ज़रूर करें, इतनी ज़रा डोमेन के अंदर ना आ जाए। ठीक है जी, एनर्जी पॉजिटिव वे में अगर ज़ाया की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाऊँ जी, मैं नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ हो चुका है जी, आज 3 हो चुके हैं, KPK में हो चुका है, पिंडी में हो चुका है, क्या क्या तकरीर में, एक एक तकरीर पे बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मुल्तान में भी होने जा रहा है, अभी लाहौर की बारी, कसूर की बारी है, शेखुपुरा की बारी, गुजरांवाला की बारी, फैसलाबाद की बारी, ये सब बोला है। यानी ये उस शेर की आमद है ना, तो उसकी आमद की तैयारियां तमाम ज़रा हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कुछ और बड़ी गेम डाल गई है। नून लीग गेम चेंज करने की कोशिश में होगी, नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा। सियासी बसात को अपने हक में करने की कोशिश में, ये बसात इनके हक में होगी नहीं होगी ये वक्त बताएगा। मुझे तो ऑन ग्राउंड देखते हुए तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मियां नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां वर्कर्स कन्वेंशन के थ्रू जरूर हो चुकी है और मरियम बीबी की वापसी की भी तैयारी हो चुकी है। तो जब मियां साहब ने आना है तो एक सर्टन बयानिया तो लेके आना है ना। तो मियां साहब की पजीराई के लिए मीडिया बड़ा किरदार है। वो मैंने आपको 2-3 दिन से बार बार एक भोंपू की तरह बोल रहा हूं, 2 अरब रुपया वजीर खजाना ने मीडिया को जारी कर दिया। वो किसकी जेब में गया है मुझे नहीं मालूम इस बात का, वो जारी कर दिया अपने बयानिए के लिए। तो मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी की वापसी के लिए एक सर्टन बयानिया रिक्वायर्ड है। उस बयानिए के लिए कंट्रोल्ड मीडिया रिक्वायर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ मदद सराई करे सुबह, दोपहर, शाम, हर 1 घंटे बाद और प्राइम टाइम में। उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। वजह बता देता हूं मैं किस वजह से। हामिद मीर साहब क्लेम कर रहे हैं वेल इन्फॉर्म्ड सहाफी हैं, इस पे तो किसी को कोई शक नहीं है ना, मुझे तो कोई शक नहीं है, वेल इन्फॉर्म्ड सहाफी है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने लिस्टें बना रही है, मुस्लिम लीग नून लिस्टें बना रही है, जो चैनल उनके साथ नहीं होगा ना उससे सबक कैसे सिखाया जाए, ये लिस्टें बनाई जा रही है। यानी उसको हटाया कैसे जाए, उस चैनल को बंद कैसे किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई कैसे की जाए। मुस्लिम लीग नून की लिस्टें बना रही है। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं, जिनको ये गुमान है या मुझे तो खैर है कि वो नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किया जाता है। हामिद मीर साहब वो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जो सहाफ़ी साथ नहीं देगा उनकी लिस्टें भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम साहबा के पास पहुंच चुकी है। पहले भी ये खुडे, उन सहाफ़ियों को खुडे लाइन लगाना, और पहले भी ये खुडे लाइन लगा चुके। एक तो दुनिया से ही चलेगा ना, अरशद शरीफ, अच्छा जी, साबिर शाकिर ले लें, इमरान रियाज ले लें, उन्हें उन सहाफ़ियों को भी फिक्स कर रहा है। और क्यों फिक्स करना है ये भी सुन ले, इनकी नौकरियां भी ख़त्म करवाएंगे। ये सारी लिस्टें ये बकौल हामिद मीर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये ख़त्म करवानी है ये। अच्छा, ये लिस्टें मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के पास पहुँच चुकी है। इनका या तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा या कुछ भी तरीका होगा जो कमज़ोर दिल के मालिक होंगे हो जाएगा। वजह क्या है, ये सहाफ़ी कोई सवाल ना करे नवाज शरीफ की वापसी पर,
कि भाई ये शख्स तो दवाई लेने गया था, ये तो चंद दिन के लिए दवाई लेने के लिए गया था, ये कैसे आ गया, ये क्या कर रहा है? अच्छा, इस शख्स के भाई ने कोई एफिडेविट दिया था, ये शख्स क्या कर रहा है? या बाय जब इसके भाई की अपनी हुकूमत आ गई, दवाई का है, डॉक्टर का है, किस हॉस्पिटल में इलाज कराया, कहां एडमिट हुए थे, प्लेटलेट्स की कोई बात ना करे, कोई ऐसी बात ना करे जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 साल पहले करीबुल मर्ग हो चुके थे, कोई ऐसी बात ना करे। क्योंकि सर उसके पैरेलल सवाल तो ये सब ने करने ही करने हैं। अच्छा जी, मियां साहब ने तो जेल भी नहीं काटी, भाग गए, जैसा सऊदी अरब भागे थे, कोई इस तरह का सवाल ना करे। मियां साहब इश्तिहारी थे, तो मियां साहब के बयानिए को नुकसान पहुंचेगा ना इस तरह के साथियों से या इस तरह के मीडिया के पट्टों से, वो पहुंचेगा नुकसान, वो नुकसान नहीं देना जी। इसलिए इनको बचाना और इनको एक माउथ पीस मीडिया रिक्वायर्ड है। तो बकौल हामिद मीर साहब ये लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। अब आ जाओ हामिद मीर साहब की एक और खबर, कोई शक नहीं, वो खबर की बुनियाद पर ही हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं, खबर की बुनियाद पर कह रहे हैं। उन्हें कहा मियां नवाज शरीफ की वापसी पर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म की गई और इमरान खान साहब को नाअहल किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। इसका मतलब है हामिद मीर साहब को ये खबर कहीं से फीड हो गई है, उनको ये ज़राए से बात मालूम हो चुकी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे तो उनकी नाअहली ख़त्म होनी है और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब का नाअहल होना है, चाहे वो तोशा खाना हो, वो चाहे वो जिसे कहते हैं वो टेरियान वाला मसला हो, चाहे वो अभी तल्ला साहब ने कहा कि 50 अरब का कोई स्कैंडल, कोई हीरो का भी स्कैंडल आने जा रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो इमरान खान साहब को नाअहल किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम तनकीद करेंगे, इस पर एहतजाज करेंगे, हम इस पर आवाज़ बुलंद करेंगे। यानी मीर साहब को ऐसा कुछ पता चला है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। अवाम की जहन साजी की जा रही और ये सब चीज़ें, तो जब इतना बड़ा साफ़ी बात बोल रहा हो तो डेफिनेटली इनका जहन क्या है उसके मुतालिक भी पता चल रहा है। परवेज़ इलाही साहब की काबीना के इजलास से मुतालिक बता दो, मुख्तलिफ चीज़ें बात हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कुछ हुज्जतें तमाम हुई है कि क्या अगर जब असम्बली तहलील हो तो क्या परवेज़ इलाही साहब ने, गवर्नर इतराज़ कर सकता है ना असम्बली पर साइड करते हुए, उन्होंने कहा क्या काबीना से इजाज़त दी थी असम्बली तहलील करते हुए, कोई भी सुकुम डालना हो, ज़रूरी हो या ना हो मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो काबीना से ये हुज्जत भी तमाम हो गई, पूरी की पूरी काबीना का जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं है असम्बली तहलील होने में। काफली वालों ने कहा जो आप जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल है, पीटीआई वालों ने कहा आप और चेयरमैन इमरान खान जो फैसला करेंगे हमें कबूल है। तो ये अहम तरीन जो इजलास था। और जमान पार्क में इमरान खान साहब अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके खिताब के कुछ मुंतजात जैसी मेरे सामने आए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगे कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।